हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम गोर एआई के बारे में देखते हैं, क्योंकि भी वर्तमान में इसकी चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में। और इसके साथ साथ हम एआई के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में एआई है क्या। एआई की यदि बात करते हैं, सरल शब्दों में बात करते हैं, तो एआई का जो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और यही कोई भी ऐसी तकनीकी जो कंप्यूटर को मानव व्यवहार की नकल करने में सक्षम बनाती है, या एक सरल शब्दों में कहें कि यह ऐसा आर्टिफिशियल एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या अन्य जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करते हैं, तथा उनके बुद्धिमानी सोच करके स्वयं भी अपने में उस कुछ न कुछ इनबिल्ट कर देते हैं। ये एआई की तकनीकी है। यही बात करते हैं एआई तकनीकी के बारे में, तो वर्तमान में आपने देखा चैट जीपीटी और अन्य बहुत सारी एआई हैं। एआई के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। आपने आज देखा है कि पल भर में आप बहुत सारे, यदि कहें कि पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पढ़ाई के नोट्स तैयार कर सकते हैं, अन्य जितने भी यूजफुल चीज़ें हैं वो आप एआई के थ्रू बना सकते हैं। यही बात करते हैं साथियों हम लोग, यदि एआई के बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा है कि वर्तमान में गोर्क नामक जो एआई है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। ये आपके एलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है और ये यूएसए का है। अब सवाल आता है कि गालीबाज गोर्क क्यों कहा गया? गालीबाज क्योंकि यह अपने, जब भी आप कोई इससे सवाल पूछते हैं तो यह मजाकिया अंदाज में बहुत सारे इसके आंसर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी जो भी मीडिया में जो बातें चलती रहती हैं, या कि सामान्य लोगों के बीच में है, जो अपने लोगों ने अपनी किताबों के बारे में लिखा है, या एक फैक्ट भी उनको देता है। यही बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। कहते हैं कि किरीट जोशी जी ने कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चरम पर पहुंच कर के भी जाओ, एक से अधिक आधुनिक मानव सदृश से भी बना लो, तब भी उसके अंदर आत्मा नहीं डाली जा सकती। क्योंकि एआई कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है तो नुकसानदायक भी है। क्योंकि मनुष्य जब सामने वाले को देखता है तो उसके हिसाब से जवाब देता है, या हम कहें कि उसके मनोभाव को बुरा ना लगे, या उस समय या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, या उनके समाज को ठेस ना पहुंचे, ऐसे हम लोग कभी कभी आंसर देते हैं। कहते हैं कि अंधे को उसके सामने अंधा नहीं कहा जा सकता, या काने को काना नहीं कहा जाता। शाब्दिक अर्थ वही है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामने वाले को बुरा नहीं लगता है। यही आपने देखा कि एलॉन मस्क का ये जो चैट जीपीटी तो यूएसए का ही है। मस्क डीप सीक जो अभी वर्तमान में चाइना का आया था, जो कि चैट जीपीटी से भी ज़्यादा तेज काम करने लगा था, लेकिन अभी वर्तमान में एआई जो गोर का आया है वह और भी तेज़ी से कार्य करने लगा। अब जानते हैं कि एआई कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपने देखा कि कौन है गोर्क जो झट से दे रहा है हर सवाल का जवाब। गोर कौन है? ये एआई है और एलॉन मस्क की कंपनी का बना हुआ है। यही नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, एआई का फुल फॉर्म भी अक्सर पेपर में कहीं ना कहीं आ सकता है। एआई को लेकर खौफ क्यों है? देखिए, सबसे पहले करते हैं कि सॉफ्टवेयर, पीसीआर, बहुत सारी चीज़ें, आप डिजाइन, क्रिएटिव, ये सारी चीज़ें आसानी से एआई बना देता है। जो कार्य 100 लोग मिल करके दिन भर में करते हैं, एआई पलक झपकते ही अकेले कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग 100 लोगों की जॉब अकेले ही एआई क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। लेकिन कार्य की जो स्पीड है वो तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में 78% प्रोफेशनल जो वर्कर होते हैं, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं टेक्निकल काम में, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर कहीं चोट पहुंच रही है। यही बात करते, एआई की स्पीड का मुकाबला सामान्य इंसान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सामान्य इंसान का जो दिमाग है, स्वयं व्यक्ति का जितना उसने पढ़ा है, एनालिसिस किया है, उतना सोच सकता है। लेकिन यही हम बात करते हैं, एआई एक डिक्शनरी की तरह है कि सारे डेटा उसके पास में। रोबोट मूवी देखा था आपने? तुरंत ही रोबोट क्या करता था, चिट्ठी एक पल के अंदर सारी बुक पढ़ लेता था, पूरी उसकी डायरी बता देता था, यहाँ की फ़ोन डायरी, सारी चीज़ें एक पल के अंदर कुछ ही पलों में पढ़ के बता देता था। इस तरह से आपने देखा कि एआई के खौफ से करोड़ों लोगों की नौकरियों का कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। फिर यही बात करते हैं, फ़ायदे क्या है, नुकसान भी हैं। देखिए, विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। आर्टिफिशियल एजेंसी के इसमें इंटेलिजेंस क्या है, एआई जान लेते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल एजेंसी, यह एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल सके, समझ सके, मुश्किल सवालों के जवाब तलाश करके आपको कार्य का अंजाम दे सके। आप कभी भी चैट जीपीटी से जब भी आप काम करते हैं तो आप जैसे जैसे उसे निर्देश देते चले जाते हैं वह आपके निर्देश का पालन करता चला जाता है और फाइनली आपका एक पीपीटी या कि एक आंसर बना करके कंप्लीट वो दे देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, एआई ने जो अपनी एक धाक जमा के रखी है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में रोबोट बैठा हुआ है, खड़ा है, सोच रहा है, एक साथ हजारों कैलकुलेशन को कर सकता है वो। ये एआई का बहुत बड़ा फायदा रहा कहीं न कहीं। लेकिन कभी कभी क्योंकि एआई के पास आत्मा नहीं है तो सामने वाले के मन स्थिति को नहीं समझ पाता और यही सबसे बड़ी एआई की कमी है। सुपर एआई से जुड़े खतरे और मुश्किलें क्या हैं? समझ और कंट्रोल हाथ से जाने का डर है। यदि थोड़ा सा भी आपने यदि रोबोट आपके साथ में कार्य कर रहा है, जापान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट का उपयोग कर रहा है, यदि वहीं पे थोड़ा सा भी मिसिंग होता तो अपने ही मालिक को मार देता है। एआई का हथियार की शक्ल में भी ले सकते हैं आप। आपने देखा रोबोट अटैक भी कर सकता है। अक्सर आप देखें बहुत सारे बॉर्डर पर रोबोट से भी यूज किया जा रहा है। इंसानों के दिए काम को गलत समझाना, अपने मन से टास्क पूरा करना, गलत हाथों में चले जाने का खतरा है। चिट्टी आपने देखा था रोबोट मूवी में, क्या किया था, तुरंत यदि विलन के हाथ में पहुंच गया था चिट्टी तो उसके सारे जो है उसने पार्ट्स चेंज कर दिए और अलग सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट कर दिया। तो जहां बचाने का कार्य करता था वहीं चिट्टी मारने का कार्य करने लगा। न्यूक्लियर अटैक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यही बात करते हैं, कॉमन मैन ही नहीं एक्सपर्ट भी एआई से डरे हुए हैं। सामान्य व्यक्ति तो डरे हुए, बड़े से बड़े लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सुंदर पिचई कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एआई के लिए नियम जरूरी है। कंपनियां इसके इस्तेमाल की खुली छूट नहीं दे सकती हैं। अब जिस तरह से एलॉन मस्क ने अपने एआई का यूज किया, आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है एआई। फिर कहते हैं स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि एआई सबसे बड़ी सफलता और खतरा बन सकता है। हम तैयार नहीं हुए तो यह सभ्यता की सबसे भयावह घटना बन सकती। जिस तरह से हम सभ्यता के कगार पे वर्तमान पे आए हुए हैं साथियों, और आज आपने देखा है कि हम एक दूसरे के प्रति मनोभाव देखते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। जो हम संवेदनशील हैं एक दूसरे के भावनाओं को समझने में, ये कहीं न कहीं हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। ये भाईचारे को भी ख़त्म कर सकता है अगर मुझसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहा है। एलॉन मस्क कहते हैं अगर मुझसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे हैं तो सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगाने को कहा जाए तो यह एआई हो सकती है, क्योंकि एआई वर्तमान में सबसे खतरनाक है। एआई में अपार संभावनाएं हैं, खतरे भी हैं। जो उसमें लीडर बनेगा वह दुनिया पर राज करेगा। सही बात है, यदि जिसके हाथ पहुंच गया, यदि इसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे सही तरह से कार्य कर सकते हैं या गलत यूज में। प्राइवेसी की बात करते हैं, स्मार्टफोन में इसके खतरे कम नहीं हैं। स्मार्टफोन में जो आवाज़ को पहचानने वाला जो एआई प्रोग्राम है वह ईमेल और कॉल्स पर की गई हर बातचीत को समझ सकता है। यही सुरक्षा की बात करते हैं, दुनिया को एडवांस तकनीकी बेचने वाले देश एआई से ताकतवर होकर के कमज़ोर देशों के लिए कहीं न कहीं खतरा बढ़ रहे हैं। सच पर खतरा है, एआई वेबसाइट इनको हैक करने पे आसानी से हो रही है। बेरोजगारी की बात करते हैं तो एआई जो है सबसे ज़्यादा वर्तमान में भी करोड़ों लोगों की नौकरियों को खा गया है, बेरोजगार कर दिया। और नस्लवाद इससे बहुत ज़्यादा, एआई के रंग का आधार पर लोगों ने भेदभाव करने के सबूत मिले हैं और उसे मिलने वाले इनपुट से वह तकनीकी नफरत बढ़ा सकती है। आतंकवाद में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अब कहते हैं भारत में तेजी से बढ़ता एआई का कारोबार, आपने देखा है 45,000 करोड़ रुपए था जुलाई अगस्त 2020 में भारतीय एआई का मार्केट। यही 5,000 करोड़ बात करते करोड़ का निवेश हुआ 2019 में एआई, और आज आप देख रहे हैं वर्तमान में लगभग 90,000 सरकारी जो है आंकड़ों के अनुसार अभी एआई काम कर रहा है वर्तमान में। यही बात करते हैं गोर्क एआई ऐसा क्या कर दिया जो चैट जीपीटी और जेमिनी नहीं कर पाए। ये आपके पास में है। गोर्क एआई हैशटैग इस हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहा है वर्तमान में। अब ये ट्रेंड धीमा पड़ता दिख रहा है,
लेकिन इस पर चैट बॉक्स में बड़ी संख्या में लोगों ने एआई से जोड़ दिया। भले ही चैट चैट जीपीटी और जेमिनी की चर्चा खूब होती हो, लेकिन पिछले एक हफ्ते में गोर्क एआई ने जो किया वो इससे पहले किसी चैट बॉक्स ने नहीं किया। ये पूरा सिलसिला किसी ट्रेंड की तरह नहीं हुआ है। बेसिकली क्या है कि चैट, ये देखिए आप, चैट जी एआई, गोर्क एआई से बनी हुई जो तस्वीर है, ऐसा महसूस हो रहा है कि रियल में किसी इंसान की फोटो है, और इस तरह से इतने ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है जो कि किसी का भी डुप्लीकेट आसानी से बनाया जा सकता है डीप फेक के द्वारा। फिर गालीबाज गोर्क का क्या होगा? वर्तमान में भारत सरकार इस पर बहुत एक्शन ले रही है, और एलन मस्क उनकी कंपनी से बात करके इस पर कहीं ना कहीं इसके सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की प्रणाली आगे चल रही है। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप लोग गोर्क एआई या एआई का उपयोग हम उस दिशा में करें जो मानव के, समाज और इस सृष्टि के कहीं न कहीं भलाई में कार्य हो। उसके गलत कार्यों में उपयोग बिल्कुल न करें। विज्ञान यदि वरदान है तो अभिशाप भी है। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। विजडम वाला ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत,